गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चतुर्थ पाठ अकारांत पुल्लिंग त्रिषु वचनेषु। अकारांत पुल्लिंग तीनों वचनों में। अकारांत क्या होता है? जिन शब्दों का अंत अकार यानी अ से जो शब्द खत्म होते हैं उनको हम अकारांत कहते हैं। जिनका अंत अ से हो, जैसे रा म के एंड में अ होता है तो अ से खत्म हुआ। बालक, क के एंड में अ होता है तो अ से खत्म हुआ। इस तरह से ये हुआ हमारा अकारांत। पुल्लिंग, पुल्लिंग आप समझते हैं, यानी जो स्त्रीलिंग से अलग हैं, जो मेल हैं। त्रिषु वचनेषु, त्रिषु वचन क्या होते हैं? जैसे इंग्लिश में नंबर्स होते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल, उसी तरह से संस्कृत में वचन होते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्योंकि तीन वचन होते हैं तो त्रिषु वचनेषु, तीनों वचनों में। अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है बालकः खेलति। बालकः, बालक खेलता है, एक बालक खेलता है, ये है हमारा एक वचन का। बालकः शब्द है और उसके साथ खेलति क्रिया है। एक बालक खेलता है। बालकौ खेलतः, दो बालक खेलते हैं। बालकौ, बालकौ या अर्थात दो बालक, खेलतः दो जने खेलते हैं तो बालकौ खेलतः अर्थात दो बालक खेलते हैं। बालकाः खेलन्ति, बहुत सारे बालक खेलते हैं। इसी तरह से वानरः खादति, बंदर खाता है। वानरौ खादतः, दो बंदर खाते हैं। वानराः खादन्ति, बहुत सारे बंदर, दो से अधिक, तीन या तीन से ज्यादा, दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं वो होंगे बहुवचन। वानराः खादन्ति, बहुत सारे बंदर खाते हैं। शिक्षकः लिखति, एक शिक्षक, टीचर, अध्यापक लिखता है। शिक्षकौ लिखतः, दो शिक्षक लिखते हैं। शिक्षकाः लिखन्ति, बहुत सारे शिक्षक लिखते हैं। इसके बाद पुल्लिंग में कर्ता के साथ क्रियाओं के प्रयोग। कर्ता जो काम को करने वाला है और क्रिया जो काम है, दो होते हैं, एक काम और एक काम को करने वाला। काम को हम क्रिया कहते हैं और करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन से कर्ता के साथ कौन सी क्रिया लगेगी। रामः पठति, राम कर्ता है, पठति क्रिया है। एक वचन के साथ पठति, रामः पठति। रामौ पठतः, दो राम पढ़ते हैं। रामाः पठन्ति, बहुत सारे राम पढ़ते हैं। बहुवचन में रामाः पठन्ति, क्रिया पठन्ति। एक वचन के साथ पठति, लिखति, धावति, गच्छति ये यूज होते हैं। द्विवचन के साथ पठतः, खादतः, दृश्यतः ये यूज होते हैं। बहुवचन के साथ पठन्ति, लिखन्ति, गच्छन्ति, खादन्ति ये यूज होते हैं। आगे बालकः लिखति, एक बालक लिखता है। बालकौ लिखतः, दो बालक लिखते हैं। बालकाः लिखन्ति, बहुत सारे बालक लिखते हैं। अश्वः धावति, एक घोड़ा, अश्वः यानी घोड़ा, धावति यानी दौड़ना। अश्वः धावति यानी घोड़ा दौड़ता है। अश्वौ धावतः यानी दो घोड़े दौड़ते हैं। अश्वाः धावन्ति अर्थात बहुत सारे घोड़े दौड़ते हैं। बालकः क्रीडति यानी बालक खेलता है। बालकौ क्रीडतः, दो बालक खेलते हैं। बालकाः क्रीडन्ति, बहुत सारे बालक खेलते हैं। वृषभः खादति, वृषभः अर्थात बैल, बैल खाता है। वृषभौ खादतः, दो बैल खाते हैं। वृषभाः खादन्ति, बहुत सारे बैल खाते हैं। इसके नीचे क्रियाओं के साथ कर्ता के प्रयोग दिए हुए हैं। किस
क्रिया के साथ कितने कर्ता हो सकते हैं? देखिए, पिबती अर्थात पीता है, एक कर्ता होगा यहाँ। पिबतः यानी 2 पीते हैं। पिबन्ति यानी बहुत सारे पीते हैं, सब पीते हैं। क्रीडति एक खेलता है। क्रीडतः 2 खेलते हैं। क्रीडन्ति सब खेलते हैं। खादति खाता है। खादतः 2 खाते हैं। खादन्ति सब खाते हैं। लिखति एक लिखता है। लिखतः 2 लिखते हैं। लिखन्ति सब लिखते हैं। धावति दौड़ता है। धावतः 2 दौड़ते हैं। धावन्ति सब दौड़ते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके नीचे शब्दार्थ दिए हुए हैं, ये आप लोगों को पढ़ने हैं। और नीचे पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं जिनके आपको द्विवचन और बहुवचन बनाने हैं, बिल्कुल बालकः और वानरः की तरह। जैसे देवः, देवौ, देवाः, इस तरह से आगे बनाने हैं।